मसान मूवी का एक बहुत चर्चित डायलॉग है, ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। यूपी ट्रिपल एससी आयोग अपने छात्रों को सदैव इस पंक्ति की याद दिलाता रहता है। स्वागत है आप सभी का गाइडर यूट्यूब चैनल से। मैं हूं अतुल तिवारी। एक छोटी सी अपडेट, एक छोटी सी खबर लेकर मैं आपके सामने हूं, जो उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हमारे छात्र जीवन में अपडेटेड रहना कितना आवश्यक होता है ये आप सब जानते हैं। तो उस अपडेट को जानना भी आपके लिए जरूरी है। खबर अच्छी है या नहीं अच्छी है ये बात नहीं है, बात है कि हम कितना जानते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहे। इसके पहले मैंने बहुत सी वीडियोज बनाई, एग्जाम डेट पर बनाई और एकदम सटीक एग्जाम डेट बताने की कोशिश भी की, लेकिन कभी कभी अभी होता है हमारे जीवन में कि हम जो सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। उसके जिम्मेदार शायद हम ना हो, तमाम और लोग जिम्मेदार हों, लेकिन हमारा सोचा जल्दी नहीं हो पाता है। साथियों, आइए जान लेते हैं क्या अपडेट है आज की, और अब परीक्षाएं कब से प्रारंभ हो रही होंगी। साथियों, आज मैं स्पेशली जो आपके लिए बात करने चल रहा हूं वो जूनियर असिस्टेंट और वीपीओ और तमाम ऐसी भर्ती परीक्षाओं की बात करने चल रहा हूं जिनकी परीक्षाएं आने वाले समय में संभावित हैं। आप इसको सच मानकर ही अपने आगे की योजनाएं बनाएंगे। सबसे पहले आप एक पेपर कटिंग देख लीजिए। इस पेपर कटिंग में बहुत प्यार से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जरा उसको समझ भी लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एड्यूटेस्ट हुई ब्लैकलिस्ट। कंपनी का नाम क्या है साथियों? एड्यूटेस्ट। और इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसको क्यों ब्लैकलिस्ट किया गया है? आपको मालूम है कि ये नकल में, करप्शन में शामिल थी। तमाम चीजें इसमें बताई गई हैं कि एसटीएफ को बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिसकी वजह से इसको ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। और अब आने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके टेंडर और उनके जिम्मेदारी एजुटेस्ट को नहीं सौंपी जाएगी। अब मैं आपको ये फिर मैंने पेपर कटिंग क्यों लगाई, ये तो सिपाही भर्ती से संबंधित है। मैं आपको एक बात बता देता हूं साथियों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी की पुरानी कंपनी का टेंडर समाप्त हो गया है। नई कंपनी के चयन की प्रक्रिया जारी है, और बहुत पहले मैंने बताया था कि अभी पूरी नहीं हुई है। आपको मैं ये बता दूं, यही वो कंपनी थी एड्यूटेस्ट जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं को कराने के लिए अप्लाई किया था। यानी इन्होंने ही टेंडर फाइल किया था और इन्हें ही ये जिम्मेदारी मिलने वाली थी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार भी इन्हें ही वो जिम्मेदारी सौंपने वाली थी। भले ही ये भ्रष्टाचारी थे, इनकी नीयत अच्छी नहीं थी, ये बेईमान थे। अच्छा हुआ ये ब्लैकलिस्ट हो गई, अच्छा कदम है। मैं मानता हूं अगर हम 15-20 दिन इंतजार कर भी ले, महीने भर, लेकिन ऐसी भ्रष्टाचार कंपनी हमारी परीक्षा नहीं कराए तो बेहतर है। कम से कम मेहनती आदमी को उसका परिणाम तो मिले। तो अपडेट ये है कि चूंकि यही एजेंसी आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा कराने के लिए टेंडर फाइल की थी, तो अब चूंकि ये ब्लैकलिस्ट हो गई तो इसको तो टेंडर यूपी ट्रिपल एससी दे नहीं सकता। यानी इस वक्त यूपी ट्रिपल एससी के पास परीक्षा कराने के लिए कोई एजेंसी है ही नहीं, और जब एजेंसी ही नहीं है तो परीक्षा कैसे होगी? तो अपडेट यही है फिलहाल, जो मैंने इसके पहले बताया था कि भाई आपकी जो परीक्षाएं हैं वीपीओ की अगस्त में संभावित है, और आपके जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 20 सितंबर के बाद मैंने बोला था। मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा। लेकिन हमारी बातों के बीच में ये ब्लैकलिस्ट कंपनी आ गई, और जब कंपनी ही नहीं है तो हम कोई संभावना नहीं व्यक्त करते कि इन तारीखों पर, मेरी पुरानी तारीखों पर परीक्षाएं हो पाएंगी। सवाल ये है कि नई एजेंसी कौन डिसाइड करेगा? नई एजेंसी का चयन अब सरकार करेगी, और ये सवाल ये है कि कब करेगी ये तो वही जाने। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह अभी जनता का रुख है, युवाओं का रुख है, सरकार का रुख है, हमें लगता है कि ये चीज आपके 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, या जितना जल्दी हो सकेगा उतना समय लगेगा। यानी ये जो कंपनी के चयन की प्रक्रिया है, ये परीक्षा के आगे बढ़ने की भी प्रक्रिया है। अगर अभी के हिसाब से हम समझें कि वीपीओ 2024 का एग्जाम कब तक होगा, तो साथियों ये परीक्षा आपकी मध्य सितंबर के बाद ही अब संभावित मान सकते हैं। मध्य सितंबर के बाद ही मान सकते हैं। उसके पहले कोई कराए तो आपकी मर्जी है, आपको मानना है नहीं मानना है वो आपको देखना है। मिड सितंबर के पहले वीपीओ के एग्जाम पॉसिबल नहीं है, इवन कोई भी एग्जाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एजेंसी बिना परीक्षा संभव ही नहीं है। ये थोड़ा आगे ही बढ़ सकता है, इसके पीछे आने की गुंजाइशें 0% है साथियों। तो ये आपकी वीपीओ की एग्जाम डेट हो गई। और अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट 5512 की, इसीलिए मैंने शुरुआत में एक पंक्ति कही कि ये दुख खत्म काहे नहीं होता।
वीपीओ के लोग एक साल बाद, शॉर्ट लिस्टिंग के एक साल बाद परीक्षा दे रहे होंगे। सितंबर में शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, और फिर से सितंबर आ जाएगा, ये तय है। सितंबर से भी आगे बढ़ जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। अभी के हिसाब से आपको मिड सितंबर के बाद ही मान के चलना है। और अभी अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो अब मैं कहूं ना कहूं अलग बात है, आपकी परीक्षा बहुत ज्यादा लेट हो रही होगी। यानी अभी के हिसाब से अब अपनी परीक्षा की उम्मीद भी करें तो आप लास्ट अक्टूबर या नवंबर में जाकर उम्मीद करें। और मैं आपको बताता हूं कि मेरी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो इस माह को लेकर ज्यादा हैं। हाँ, एक पेच यहाँ फंसेगा, आपको पेट 2024 भी अटकाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी कि एजेंसी डिसाइड होती है और उसके बाद कौन सी परीक्षाएं होती। तो अभी साथियों फिर से हमें खुद को समेटने का समय है। मैं जानता हूं वीपीओ के लोग बहुत परेशान हैं, जे 5512 के लोग भी उसी तरह परेशान हो रहे हैं, लेकिन साथियों आप बताओ क्या बिना एजेंसी की परीक्षा संभव है? तो अभी के हिसाब से आपको इसको ही मानना है। इसके पहले मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी परीक्षा संपन्न हो पाएगी, क्योंकि एजेंसी बिना ये संभव नहीं है। साथियों मैं जानता हूं आप परेशान हैं, इसलिए मैं आपके पठन पाठन को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए मैं नए पैटर्न पर कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट ले आ रहा हूं, बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट दोनों के लिए। यूपी जीके के नए प्रश्न खुद बनाकर ले आऊंगा, कुछ 5-7 सेशन उसके करेंगे ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। यूपी करंट अफेयर और राष्ट्रीय करंट अफेयर की एक नई सीरीज जो हमने फरवरी तक किया, उसके आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और वीपीओ वालों के लिए कुछ स्पेशल चीजें हम करने चल रहे हैं, जैसे योजनाएं या कुछ और चीजें, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, राष्ट्रीय योजनाएं, ताकि आपके पठन पाठन को आपने जहां से भी पढ़ा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से जारी रखिए। अगर मैं आपकी पठन पाठन में कोई मदद कर पा रहा हूं, कोई बेस्ट कंटेंट दे पा रहा हूं, तो आप उसका लाभ यहां से भी उठा सकते हैं। ये तीनों चीजें तो आप बेस्ट उठा ही सकते हैं, इस पर हम बिल्कुल प्रयास करने चल रहे हैं। जो समय है आपके लिए उस पर हम बेस्ट करने चल रहे हैं, ठीक है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम पीडीएफ शेयर करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर ये फैसिलिटी नहीं है। टेलीग्राम चैनल है गाइडर अतुल, ठीक है। ये अपडेट मुझे आपको देनी थी, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। करें क्या, आयोग में आए हैं तो बहुत कुछ झेल कर जाना होगा। मुझे यकीन है कि बहुत परेशानी और दुख हुआ होगा आपको ये सुनकर, लेकिन अब अगर कंपनी ही ब्लैक लिस्ट है और एक भ्रष्टाचारी कंपनी परीक्षा कराए, इससे बेहतर है साथियों, आपने यूपी पुलिस का हाल देखा है, आपकी सीटें बिक जाएं, इससे बेहतर है कि 1 महीने इंतजार और कर लीजिए। उस बेईमान भ्रष्टाचारी कंपनी ना ही पेपर कराए तो अच्छा है साथियों। मैं बिल्कुल इसके साथ हूं कि वो पेपर ना ही कराए, वो एकदम भ्रष्ट थी, पूरा पेपर बेच देगी, सीट बेच देंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।